So we are going to do the diagram of electric bell today. That actually works on which principle? That works on the principle of magnetic effects of current. ठीक है जी, मैं आपको बता देती हूँ आपने डायग्राम बनाना कैसे है. Firstly, you will be making a bar magnet. ठीक है जी, तो एक हमने मैग्नेट बनाना है इसमें. And this magnet, it will be having two poles. Okay, this magnet, it will be having two poles, north pole and the this is the north pole and this is the south pole. इसके बिल्कुल सामने you have to make an iron bar. Like this. इसके बिल्कुल सामने एक आपने आयरन बार बनानी है. उस आयरन बार के बिल्कुल सेंटर के साथ आपने कॉन्टैक्ट स्क्रू बनाना है. You must be leaving a very little space between this point and this point. हाँ जी, क्लियर है. Is that clear? Any doubt till now? मैंने बोला आपने बहुत कम स्पेस छोड़नी है उनके बीच. Very little space should be there. Right? अब ये जो आपकी आयरन रॉड है इसके साथ फर्दर हमने एक और रॉड जो है वो कनेक्ट करनी है लाइक दिस. कहाँ बेटा? नहीं, और कोई स्पेस नहीं छोड़. बेटा आवाज क्यों आ रही है मुझे?
बोलिए बेटा। तूने बाहर जाना है? क्या लिखा है? बताती हूँ बेटा, ड्रॉ तो करो। बन गया? बेटा बना लो, शोर मत करो बस। हाँ जी। अभी नहीं टच किया ना, जब आप उसको करंट दोगे वो तभी स्ट्राइक करेगा ना बेटा। आवाज तभी आएगी मेटल गॉन्ग के साथ जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट आप पास करोगे। Only then you will be receiving the voice of the bell, right? कौन सा बॉक्स? हाँ जी, वो कनेक्शंस मैं आपको बाद में बता रही हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम। पहले डायग्राम अच्छा से बना लो, मैं फिर इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है? करंट कहाँ पास हुआ फिर? हाँ, बाद में क्लोज करके बता दूंगी। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रिक बेल है।
बेटा कहाँ जाऊं मैं बाहर ही निकल जाती हूँ। हाँ जी डन बेटा। बेटा इतना टाइम। आर्मेचर ARMATURE आर्मेचर। बाकी भी आपने लेबल कर लेने हैं। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज बैटरी, दिस इज स्विच, हाँ जी गौरीश बोलिए बेटा। मैं अपना जो डायग्राम है मैं एकदम शो करना चाहता हूँ। क्या
मैंने जो अपना डायग्राम बनाया है वो एक स्क्रीन पे शो करना चाहता था, लाइक। ठीक है बेटा, ठीक है। ओके मैम। क्या नो, बेटा काम करो अपना। Shall I start with the working part now? चलिए, चलो देख लो, पहले वर्किंग देख लो, उसके बाद फिर डायग्राम कंप्लीट कर लेना। हाँ देख तो लो, वर्किंग देख लो पहले। दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आयरन की बार है, यानी कि व्हेन यू आर गोइंग टू ऑन दिस सर्किट, बस कर, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू ऑन दिस सर्किट, यानी कि जब आपका स्विच जो है वो ऑन है और आपके सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो क्या होगा, ये जो आपका मैग्नेट है इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में। उसके बाद क्या होगा, बीइंग ये आयरन का है, आयरन रॉड है, ये आयरन चीज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो कैन यू इमेजिन दिस आर्मेचर स्लाइटली टिल्टिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इमेजिन कर सकते हो कि ये जो आपका आयरन बार है जिसको आप आर्मेचर कह रहे हो, ये स्लाइटली इधर को टिल्ट कर जाएगा। इसके ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, जब ये इधर को टिल्ट करेगा तो ये गोंग को स्ट्राइक करेगा, हैमर। ठीक है, ये गोंग को स्ट्राइक करेगा, मेटल गोंग को, तो आपको बेल की आवाज सुन जाएगी। नाउ दिस इज द पॉइंट हियर जहां पर आपका सर्किट जो है वो ब्रेक करता है। जब ये आगे आ गया, इसका मेटल स्क्रू के साथ, ये कांटेक्ट स्क्रू के साथ इसका कांटेक्ट टूट जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट टूट गया तो जो आपका सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो जाएगा, देन द करंट इट विल स्टॉप फ्लोइंग, तो उस पॉइंट पे जो आपकी बेल है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी जो बेल है वो काम करती है। व्हेन यू स्विच इट ऑन, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है, इसने आगे स्ट्राइक करते जाना। जैसे ही आपने सर्किट बंद कर दिया, जो कॉन्टैक्ट है वो टूट गया है यहाँ पर। ओके, द कॉन्टैक्ट बिटवीन द आयरन रॉड एंड द कॉन्टैक्ट स्क्रू इट ब्रेक्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। यहाँ से जो कॉन्टैक्ट है वो टूट जाना है और आपका जो सर्किट है वो कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट। ओके, सर्किट ओपन हो गया तो बेल जो है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, बेल की आवाज नहीं आएगी। दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम एंड द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल। जो आपकी बेल्स होती हैं वो इन्हीं पे बेस्ड है। दिस इज द इलेक्ट्रिक बेल। जब आप ऑन करते हो वो चल जाती है, ऑफ करते हो तो वो नहीं चलती है ना। दिस इज द सन। इज दैट क्लियर? चलिए, लेट्स गो टू द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स नाउ। जी शुभ बोलिए। Yes, ma'am. I want to show diagram. ठीक है बेटा, गिव मी एन एनसीईआरटी बुक, और जिसकी आवाज आएगी सारे के सारे क्वेश्चंस वो एक्सप्लेन करेगा। बोलो अब, 1 मिनट के लिए आपको छोड़ो और आप बोलने लग जाते हो। सी, ये भी आपकी बुक में बेल का डायग्राम दिया हुआ है। ये आर्मेचर है आपका, इसके ऊपर गोंग लगा हुआ है। कैन यू सी? इन योर बुक ऑल्सो a simplified diagram is there. This is the आयरन बार। ठीक है, इसके ऊपर लगा हुआ है मेटल का गोंग, और ये जो नीचे है दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, दे आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट।
और ये जो है वो मेटल के गोंग को स्ट्राइक कर रहे हैं, ये हैमर की फॉर्म में। ओके, कितने क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा हमने? We done 2 questions. In the third question, you have shown 4 cells that are fixed on the board. You have to draw the lines to connect their terminals with the wires to make a battery of 4 cells. कैसे कनेक्ट करोगे दिमाग? आओ इधर बोर्ड पे आओ बेटा. Erase the diagram and make 4 cells. फोर सेल्स बना दो और उनके कनेक्शन शो करो. हाँ यहाँ पे बना दो. पेंसिल से बना रहा है दिमाग, यहाँ पे चौक चलता है. ओके, जब तक ये डायग्राम बना रहा है आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो मुझे. The bulb in the circuit that has shown to you, it doesn't glow. What can be the possible reason? Identify the problem and you have to make the changes in the circuit. हाँ जी अरमान. So the cells, the positive terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell. ठीक है, तो आपने क्या करने हैं, उनके टर्मिनल्स चेंज करने हैं. राइट, सिट डाउन. कैसे चेंज करोगे? ये जो इसका ये वाला टर्मिनल है, आपने रिवर्स करके इधर को लगा देना है ताकि ये नेगेटिव हो जाए और दूसरा वाला जो है वो पॉजिटिव हो जाए. ये ठीक है? और कौन बनाएगा? हरमीत आओ, जा, उन्हें जाना ही होता है इस पीरियड में. दिमाग जाओ. नहीं, यही वाला. हाँ जी. Name any 2 effects of electric current, heating effect and magnetic effect. When the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain. हाँ जी कार्तिक, explain the reason. क्यों जो उसने मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन दी है? So whenever the electric current is passed through a coiled wire, it will show a deflection or due to the passage of the magnetic current through it. ठीक है, this is due to the magnetic effect of the electric current. So that's why the compass needle, it will show deflection. अब वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि क्या कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी जब स्विच जो है वो क्लोज्ड है? स्विच जो है वो क्लोज्ड पोजीशन में है तो शो करेगा? नो. व्हाई? As soon as the current is there, only then the magnetic effect of current will be visible. Fill in the blanks. Longer line in the symbol for a cell represents its which terminal? Akshara? Very good. Combination of 2 more cells. When current is switched on in a room heater, it starts glowing. ठीक है? Or it produces heat. The safety device based on heating effect of electric current is called fuse. Very good. You have to mark the true and the false. To make a battery of 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of other cell. False. When the electric current किसकी तरफ करने हमने connect? Positive of one is connected to the negative of the other. तो इसमें भी हमने यही चीज देखनी है. हाँ ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ. ठीक है बेटा. When the electric current through the fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks. Very good.
An electromagnet does not attract a piece of iron. An electric bell has an electromagnet. True. Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from the garbage heap? No, because plastic is not an iron substance. ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को तभी यूज कर सकते हैं when you have to separate which materials, iron materials. ठीक है, next question, 11th question. An electrician is carrying out some repairs in your home. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? आप एग्री कर जाओगे? ये आगे और ये पीछे कनेक्ट कर देना है आपने, ठीक है, किसी और सेल्स के साथ. हाँ जी, आप एग्री करोगे? क्यों नहीं करोगे? आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन आया है, ठीक है, वो फ्यूज की वायर को किसी और वायर के साथ रिप्लेस करने लगा है. आप उसको करने दोगे? क्यों नहीं करने दोगे? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज की वायर होती है दैट इज एक्चुअली मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल दैट एक्चुअली मेल्ट्स वेरी इजीली. ठीक है, तो जो वायर वो आपको ऑफर कर रहा है, हमें उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता है कि वो कैसी है. ओके, सो वी विल नॉट अलाउ दैट इलेक्ट्रीशियन टू डू दैट. इज दैट क्लियर? Zubeda make an electric circuit using a cell holder, switch and bulb. When she puts the switch in on position, the bulb does not glow. What can be the possible defects? क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं उस सर्किट में कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं किया? माइट भी उसने जो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स है वो इकट्ठे कर दिए सेल्स के, और वायर में भी ब्रोकन वन, डैमेज वन, या कनेक्शन लूज हो सकते हैं. क्या माइट बी द कनेक्शंस में भी लूज. ठीक है, देवांगी हम क्वेश्चन कर चुके हैं. या जो वो सेल्स यूज कर रहा है माइट बी दे मस्ट बी यूज्ड अप, उनमें और जो है वो पावर नहीं होगी, इसीलिए. हाँ जी, यू कैन राइट डाउन एनी रीजन कि कनेक्शंस लूज हो सकते हैं, ओपन सर्किट हो सकता है, बल्ब जो है वो भी फ्यूज हो सकता है. ठीक है, वायर में ब्रेकेज हो सकती है, वायर ठीक नहीं हो सकती, जो सेल्स हैं वो यूज्ड अप हो सकते हैं. सो यू हैव टू कवर ऑल द पॉसिबिलिटीज. इज दैट क्लियर? In the circuit shown to you, would any of the bulb glow when the switch is in the off position? What will be the order in which all the bulbs will glow when the switch is moved to the on position? किस ऑर्डर में पहले कौन सा बल्ब ग्लो करेगा ए बी सी में से? क्यों? रीजन? आप पहले ए कह रहे हो फिर बी फिर सी. They all will glow at the same rate. सारे बल्ब जो हैं वो सेम रेट से ग्लो करेंगे, सारी वायर में करंट जाएगा इक्वली. ओके, द करंट विल फ्लो इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस. So all the bulb they will glow at the same time. Now note down the questions that you have to do in your notebooks. Question 1. Question 2. 5th, 6th, 10th, 11th, 12th and 13th. First, second, 5th, 6th, 10, 11, 12, 13.
And the diagram of electric bell. The diagram of electric bell, it should be there in your notebook also. Copies में आज भिजवा देते हैं. I'll be sending the copies today.